और क्रॉप मैनेजमेंट में हमने न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट समझा था। और न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट में हमने सबसे पहले मैन्योर के बारे में बात कर ली थी कि मैन्योर जो है या न्यूट्रिएंट जो है वो कौन कौन से होते हैं, उसका क्लासिफिकेशन देखा था। और उसके बाद हमने मैन्योर देखा, मैन्योर क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, और मैन्योर कितने टाइप के होते हैं, ये हम पढ़ चुके हैं। इसके अलावा आज हम बात करेंगे फर्टिलाइजर के बारे में। फर्टिलाइजर क्या है, और फर्टिलाइजर जो है वो कितने टाइप के हैं, और फर्टिलाइजर मैन्योर से किस तरह अलग है। तो आज का हमारा टॉपिक है फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं? फर्टिलाइजर्स ये कमर्शियली प्रोड्यूस इनऑर्गेनिक सॉल्ट या ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जिनमें एक या उससे ज्यादा असेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट देखा जाए। हम ये बोल सकते हैं these are commercially these are commercially produced inorganic salt inorganic salts और ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड which contain one or more essential nutrients। एक या उससे ज्यादा इसमें असेंशियल न्यूट्रिएंट्स होंगे। और न्यूट्रिएंट्स क्या क्या हो सकते हैं इसके अंदर? इसमें न्यूट्रिएंट हो सकते हैं लाइक फॉस्फोरस हो सकता है, पोटासियम हो सकता है, नाइट्रोजन हो सकता है, या और भी न्यूट्रिएंट हो सकते हैं जो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है। अब ये करते क्या है फर्टिलाइजर? ये सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज कर देते हैं। फर्टिलाइजर क्या करेंगे? दे इंक्रीज दी फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। ये सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करेंगे। और फर्टिलाइजर में न्यूट्रिएंट का अमाउंट मैन्योर के मुकाबले ज्यादा होता है, इसलिए फर्टिलाइजर को हम स्मॉल क्वांटिटी में ही यूज करते हैं। तो एक नोट हम लिख सकते हैं यहाँ पर, फर्टिलाइजर्स हैज more amount of nutrients than manure, hence they are used in small quantity। इसलिए हम इनको स्मॉल क्वांटिटी में ही यूज करते हैं फर्टिलाइजर को, क्योंकि इनमें न्यूट्रिएंट अमाउंट ज्यादा है। ये बात क्लियर हो गई यहाँ तक। अब हम लोग आगे बात करते हैं और समझते हैं टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजर, कि फर्टिलाइजर कितनी तरह के हो सकते हैं।
टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजर। तो देखिए फर्टिलाइजर जो हैं ये चार तरह के हैं, चार कैटेगरी में इनको डिवाइड किया गया है। कौन कौन से हैं? पहला है नाइट्रोजिनस फर्टिलाइजर। नाइट्रोजिनस फर्टिलाइजर वो फर्टिलाइजर जिसमें मेन न्यूट्रिएंट नाइट्रोजन होगा। वो मेन न्यूट्रिएंट इज नाइट्रोजन, या प्रिंसिपल न्यूट्रिएंट इसका नाइट्रोजन है। एग्जाम्पल के लिए इसमें आ सकता है सोडियम नाइट्रेट NaNO3, और अमोनियम सल्फेट। इसके अलावा अमोनिया हो सकता है, अमोनिया कह रहा हूँ, यूरिया हो सकता है NH2CO NH2, और अमोनियम नाइट्रेट हो सकता है NH4NO3, और इसमें हो सकता है आपका, इसके अलावा इसमें कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट हो सकता है। ये NO3 का ट्वाइस NH4NO3 कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट हो सकता है। तो ये हो गए आपके नाइट्रोजन या नाइट्रोजिनस फर्टिलाइजर जिनमें मेन कंपोनेंट नाइट्रोजन है। सेकंड हमारे पास आता है फॉस्फेटिक या फॉस्फोरस फर्टिलाइजर। तो इसको बोलते हैं फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर। इनमें मेन कंपोनेंट फॉस्फोरस है, मेन न्यूट्रिएंट इज फॉस्फोरस। इनमें मेन न्यूट्रिएंट जो है वो फॉस्फोरस है। एग्जाम्पल देखेंगे यदि, तो इसके एग्जाम्पल आपके पास हो जाएंगे अमोनियम फॉस्फेट NH4 का ट्वाइस PO4, अमोनियम फॉस्फेट। दूसरा इसमें हो जाएगा अमोनियम हाइड्रोजन फॉस्फेट NH4 ट्वाइस H2PO4, और कैल्शियम हाइड्रोजन फॉस्फेट CaH2PO4 का होल ट्वाइस। ठीक है, ये हो गए हमारे फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर जिसमें मेन न्यूट्रिएंट जो है वो फॉस्फोरस है। तीसरा है पोटासियम फर्टिलाइजर जिसमें मेन न्यूट्रिएंट जो है वो पोटेशियम रहेगा। तो ये नोट कर लिया होगा आप सभी ने। चलिए अब आगे बात करते हैं थर्ड फर्टिलाइजर के बारे में। नंबर थर्ड है पोटेशियम फर्टिलाइजर। इनमें मेन न्यूट्रिएंट जो है वो पोटेशियम है। मेन न्यूट्रिएंट इज पोटेशियम। एग्जाम्पल देखें यदि, तो
एग्जाम्पल है पोटेशियम सल्फेट K2SO4। इसके अलावा पोटेशियम क्लोराइड हो सकता है KCl, और इसमें हो सकता है आपका पोटेशियम नाइट्रेट KNO3। और फोर्थ है हमारे पास मिक्स्ड फर्टिलाइजर। मिक्स्ड फर्टिलाइजर इनकी यदि बात करें तो इसमें एक से ज्यादा न्यूट्रिएंट देखे जाते हैं। दे कंटेन मोर देन वन न्यूट्रिएंट। इनमें एक से ज्यादा न्यूट्रिएंट होंगे। एग्जाम्पल देखेंगे इसका यदि, तो इसमें एग्जाम्पल आएगा NPK। NPK में क्या है? NPK में है N फॉर नाइट्रोजन, P फॉर, इसमें है आपका फॉस्फोरस, और पोटेशियम। नाइट्रोजन है, पोटेशियम है, फॉस्फोरस है। नाइट्रोजन अमोनियम की फॉर्म में रहेगा। तो ये हो गया आपका मिक्स्ड फर्टिलाइजर। तो यहाँ पर हमने फर्टिलाइजर की बात करी, उसके एडवांस के टाइप्स देख लिए, फर्टिलाइजर क्या होता है ये देख लिया। अब हम बात करते हैं फर्टिलाइजर के डिसएडवांटेजेस क्या क्या होते हैं। देखिए, फर्टिलाइजर के डिसएडवांटेजेस की यदि बात करें, हम ये कह सकते हैं, हेडिंग देते हैं, डिसएडवांटेजेस एडवांटेजेस ऑफ फर्टिलाइजर्स। क्या क्या इनके डिसएडवांटेज हैं? सबसे पहली बात ये कि फर्टिलाइजर जो है ये सॉइल के केमिकल कॉम्पोजिशन को बदलेगा, जिससे सॉइल को खराब कर देगा, ये उसकी क्वालिटी को खराब कर देगा। तो यहाँ पर क्या होता है? सबसे पहली बात, जो फर्टिलाइजर हैं दे चेंज दी changes the chemical composition of soil and thus deteriorate the soil quality। ये सॉइल की क्वालिटी को खराब करता है क्योंकि उसका केमिकल कॉम्पोजिशन बदल रहा है। इसके अलावा ये वाटर पॉल्यूशन कॉज कर सकता है, यूट्रोफिकेशन कॉज करता है। दे causes water pollution and eutrophication। यूट्रोफिकेशन क्या होता है? एक बार इसको समझ लेते हैं, क्या है यूट्रोफिकेशन। देखिए, जैसे ये हम एक वाटर बॉडी बनाते हैं, नेचुरल वाटर बॉडी।
यूट्रॉफिकेशन क्या होता है इसको समझते हैं। जैसे ये एक नेचुरल वाटर बॉडी है, ये है नेचुरल वाटर बॉडी। कोई भी रिवर मान लो या कोई भी लेक मान ले, इसमें हमने वेस्ट ऐड कर दिया, ऑर्गेनिक वेस्ट डाल दिया। मान लीजिए फर्टिलाइजर ही डाल दिया इसके अंदर, तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड इसके अंदर आने की वजह से इसमें जो एल्गी फंजाई है उसके लिए ये ऑर्गेनिक कंपाउंड न्यूट्रिएंट है। तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर हो गया इसका न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट। न्यूट्रिएंट बढ़ गए यहाँ पे। इन न्यूट्रिएंट की वजह से जो एल्गी और फंजाई है वो इस न्यूट्रिएंट को कंज्यूम करेगा। जब एल्गी फंजाई न्यूट्रिएंट को कंज्यूम करेंगे तो एल्गी फंजाई का नंबर बढ़ेगा, एल्गी फंजाई ग्रो करेंगे, ग्रो करेंगे तो क्या होंगे, पूरी वाटर सरफेस के ऊपर वो ग्रो करता जाएगा। एल्गी फंजाई पूरे वाटर सरफेस पे ग्रो करते जाएंगे और ग्रो करते 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 क्या करेंगे, पूरी वाटर बॉडी को ऐसे ही कवर कर लेगा, सराउंड कर लेगा। तो एल्गी फंजाई ने पूरी वाटर बॉडी को कवर कर लिया, कवर कर लिया। तो इससे जो ये लेयर बनी इसको बोला जाएगा एल्गल ब्लूम। एल्गल ब्लूम की फॉर्मेशन हो गई। अब जो सनलाइट है, जब ये एल्गल ब्लूम नहीं था तो सनलाइट अंदर जाती थी, तो अब यहाँ से जो सनलाइट है वो भी अंदर नहीं जा पाएगी। एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन भी नहीं जा पाएगा। तो ना तो सनलाइट जा रही है ना एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन अंदर जा रहा है, तो पानी में ऑक्सीजन की कमी हो गई, जिसकी वजह से एक्वेटिक एनिमल्स की क्या हो जाएगी, यहाँ पे डेथ हो जाएगी। एक्वेटिक एनिमल्स डाई, इसको बोलते हैं हम लोग यूट्रॉफिकेशन। ठीक है, नोट करें इसको। अब आगे बात करते हैं हम लोग। तो आगे हम समझते हैं एप्लीकेशन क्या है फर्टिलाइजर्स की। तो एप्लीकेशन ऑफ फर्टिलाइजर्स, एप्लीकेशंस ऑफ फर्टिलाइजर्स। देखिए, फर्टिलाइजर को हम सीड को सोन करने से पहले अप्लाई करते हैं, और जो स्टैंडिंग क्रॉप होती है उसके ऊपर हम इसको स्प्रे कर सकते हैं। यहाँ पर क्या होगा, हम लिख सकते हैं फर्टिलाइजर्स आर अप्लाइड बिफोर सीड सोइंग। इसके अलावा हम इसको स्प्रे कर सकते हैं स्टैंडिंग क्रॉप के ऊपर, स्प्रेइंग ऑन स्टैंडिंग क्रॉप। ठीक है, ये करता क्या फर्टिलाइजर, इट इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी, इससे प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है, पैदावार बढ़ जाएगी। ठीक है जी, तो ये हो गई एप्लीकेशन इसकी फर्टिलाइजर की। अब एक क्वेश्चन है जो आप लोगों को करना है, क्वेश्चन नोट डाउन करें। एक आपको डिफरेंस बनाना है, डिफरेंस करना है आपको किसके बीच में, डिफरेंस बिटवीन
मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, इनके बीच में डिफरेंस करना है आपको। तो ये हो गया हमारा फर्टिलाइजर कंप्लीट। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है वर्मी कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्ट क्या होता है और इसको बनाने के प्रोसेस क्या बोलते हैं वो हम समझते हैं। चलिए तो अब आगे बात करते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारे पास आता है वर्मी कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट की यदि बात करें तो जो कंपोस्ट अर्थवॉर्म के एक्शन से बनेगा, अर्थवॉर्म की मदद से बनता है, उसको बोलते हैं हम लोग वर्मी कंपोस्ट। और ये प्रोसेस कहलाता है वर्मी कंपोस्ट। द कंपोस्ट प्रोड्यूस बाय एक्शन ऑफ earthworm is called vermi compost, and process is called process of composting by action of या breakdown of breakdown of compound with the help of earthworm is called वर्मी कॉम्पोस्ट। ठीक है, तो वर्मी कॉम्पोस्ट और वर्मी कॉम्पोस्टिंग क्या होता है ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट हमारे पास आता है बायो फर्टिलाइजर। नेक्स्ट इज बायो फर्टिलाइजर। बायो फर्टिलाइजर्स देखें क्या होते हैं। बायो फर्टिलाइजर में जैसे हम केमिकल फर्टिलाइजर की बात कर रहे हैं, अब केमिकल फर्टिलाइजर की जगह यदि हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यूज करें एज ए फर्टिलाइजर के रूप में, तो उन फर्टिलाइजर को हम बोलते हैं बायो फर्टिलाइजर। तो बायो फर्टिलाइजर क्या है? दीज आर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं यूज्ड एज फर्टिलाइजर, जिन्हें हम फर्टिलाइजर की तरह यूज कर रहे हैं। और ये करते क्या है? दे यूज टू इंक्रीज द सॉइल फर्टिलिटी, ये सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज कर देते हैं। ठीक है, इसमें कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म आते हैं? इसमें जो माइक्रोब्स आते हैं वो कौन कौन से हैं? तो माइक्रोब्स इसके अंदर आते हैं हमारे पास बैक्टीरिया, एल्गी, फंजाई, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म हम बताएंगे, बैक्टीरिया, एल्गी, फंजाई। एग्जाम्पल देखें यदि बायो फर्टिलाइजर के, तो हम समझ सकते हैं जैसे राइजोबियम हो गया, राइजोबियम हो गया, ये आपका
लेग्यूम में देखा जा रहा है। इसके अलावा आपका एजोला हो गया, या एजोला में लिख देते हैं, एनाबीना हो गया, एनाबीना सिम्बायोसिस, एनाबीना सिम्बायोसिस, जिसे हम एजोला कहते हैं। ठीक है, एजोला में देखा जा रहा है, ये प्लांट में देखा जा रहा है कि राइजोबियम लेग्यूम प्लांट में, और एनाबीना सिम्बायोसिस एजोला प्लांट में। इसके अलावा एक हो गया आपका एजोटोबैक्टर हो गया, एजोटोबैक्टर, ये किसके अंदर है? ये फ्री लिविंग है, मतलब ये जो है किसी प्लांट के साथ अटैच होकर नहीं रखता, सॉइल में देखा जाएगा, ये फ्री लिविंग बैक्टीरिया है। और देखें एग्जांपल तो इसमें हो जाएंगे जैसे आपका साइनोबैक्टीरिया हो गए, साइनोबैक्टीरिया, इसमें आते हैं आपके नोस्टॉक आता है साइनोबैक्टीरिया में, और एनाबीना आता है। एनाबीना देखो सिम्बायोटिक भी है एजोला के साथ, एनाबीना फ्री लिविंग भी है। इसके अलावा एक हो गया आपका माइकोराइजा हो गया, मतलब फंजाई हो गई। फंजाई किस फॉर्म में देखी जा रही है? एक सेकंड, माइकोराइजा की फॉर्म में। माइकोराइजा में क्या होता है? फंजाई प्लांट रूट के साथ जुड़ी हुई रहती है। तो ये हो गए आपके बायो फर्टिलाइजर, इसे नोट कर लें। आज हमने फर्टिलाइजर की बात करी, वर्मी कॉम्पोस्टिंग समझ लिया क्या होता है, और बायो फर्टिलाइजर देख लिए क्या होते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में बात करेंगे। यहाँ तक करके रखें, मिलते हैं अगली क्लास के अंदर।